हेलो, वेलकम टू योर ऑनर 370। इस नए एपिसोड में हम लोग देखेंगे भारत में हो रहे अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन में लोगों के सामने बड़े बड़े मुद्दे क्या हैं। इस मुद्दों का पता लगाने के लिए सीएसडीएस ने एक सर्वे किया। सीएसडीएस क्या है? एक सेंट्रल ऑटोनॉमस गवर्नमेंट बॉडी है, सेमी गवर्नमेंट बॉडी है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और टॉप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा रन किया जाता है, उनके एलुमिनाई द्वारा रन किया जाता है। सीएसडीएस का फुल फॉर्म ये है, सेंटर फॉर स्टडी एंड डेवलपिंग सोसाइटी। सेंटर फॉर स्टडी डेवलपिंग सोसाइटी, ये उनके एलुमिनाई का लिस्ट है। और अगर हम देखा जाए तो ये गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा ऑथराइज्ड किया गया है और ये इंडियन काउंसिल फॉर सोसाइटी एंड साइंस रिसर्च डिपार्टमेंट से एफिलिएटेड है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये जानेंगे कि सीएसडीएस द्वारा जो सर्वे किया गया, ढेर सारे क्वेश्चन लोगों के सामने पुट किया गया और उस क्वेश्चन से उन्होंने एक परसेप्शन क्या है इस लोकसभा इलेक्शन को लेकर के लोगों के बीच में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली वाइज इन्होंने अपना ये पोल ओपिनियन कंडक्ट करवाया है, जिसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में जो कल ये डाटा रिलीज हुआ उसमें इन्होंने करीब 11 दिन सर्वे किया है। इस 11 दिन के सर्वे का सैंपलिंग साइज क्या है? 10,000 से ज्यादा लोगों से इन्होंने आंसर लिया है, करीब 19 स्टेट में, आंध्रा, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इन बड़े बड़े जो इंडिया की स्टेट है उन सभी स्टेट में जाकर के इन्होंने लोगों से ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, ये क्वेश्चन 400 पोलिंग स्टेशन पे कंडक्ट किया गया है। 400 पोलिंग स्टेशन, ये वो पोलिंग स्टेशन है जहां पे असेंबली और साथ साथ लोकसभा के दोनों सीट आते हैं। अगर ये असेंबली है और उसी असेंबली के बीच में एक ही पोलिंग स्टेशन है तो ये वो पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पे इन्होंने सर्वे किया और एक पोलिंग स्टेशन से लगभग 40 लोगों से इन्होंने बातचीत किया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत में इस टाइम जो मीडिया का अपना ओपिनियन पोल आता है प्री इलेक्शन से पहले, उस मीडिया के इलेक्शन ओपिनियन पोल्स के रिस्पेक्ट में ये ओपिनियन पोल काफी ज्यादा रिलायबल है, काफी बड़े लेवल पे किया गया है, काफी ज्यादा स्टेट में ये कंडक्ट किया गया है और हर पोलिंग स्टेशन जो जहां पे असेंबली और साथ साथ लोकसभा दोनों की सीटों का वहां पे वोटिंग होती है, वहां के 40 लोगों से ये सर्वे किया गया। तो ऐसा माना जा सकता है और ऐसा लोगों के जो इलीड वर्ग है, जो समझदार वर्ग है, उनमें भी ये परसेप्शन है कि सीएसडीएस डाटा जो है काफी रिलायबल है एज कम्पेयर टू अदर मीडिया हाउसेस। तो चलिए देखते हैं सीएसडीएस का एक ओवरव्यू। इस पूरी सर्वे का ओवरऑल ओवरव्यू क्या है? ऐसा लोगों के सामने क्वेश्चन पुट अप किया गया तो इस क्वेश्चन के दौरान एक मास परसेप्शन ये बना कि मोस्टली लोगों के बीच में जो मुद्दा है वो अनएम्प्लॉयमेंट। सीएसडीएस के इस सर्वे का ओवरव्यू ये है कि 27% लोगों का ऐसा मानना है कि इस अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन में सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी है, प्राइस राइज है, 23% लोगों का ये मानना है कि महंगाई है, डेवलपमेंट सबसे बड़े मुद्दे हैं, 13% लोगों का मानना है, करप्शन, ऑब्वियसली करप्शन, क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड की डाटा है, करप्शन बड़े मुद्दे हैं। तो ओवरऑल अगर हम जोड़ दें तो मोस्टली करीब 60% के अप्रॉक्स जो है वो लोगों का ऐसा मानना है कि डेवलपमेंट, करप्शन, प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट ये बड़े मुद्दे हैं। राम मंदिर भी बड़ा मुद्दा है, 8% लोग ऐसा मानते हैं और करीब 9% लोग और 6% लोगों का कोई परसेप्शन ही नहीं, न्यूट्रल स्टैंड। 2% लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है। ओके, तो अब सैंपल साइज के हिसाब से लोगों के सामने क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कि क्या है लोगों के बीच में परसेप्शंस। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये बताइए, राम मंदिर बनने के बाद लोगों के हिंदू आइडियोलॉजी को एक बल मिला है। 48% लोग ऐसा मानते हैं कि यस, मंदिर बनने के बाद हिंदुओं की कंसोलिडेशन हुआ है आइडियोलॉजी में, मींस हिंदुत्व को एक बल मिला है। 25% लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं मानना है। 24% लोग का कोई ओपिनियन नहीं, मींस न्यूट्रल स्टैंड, नोटा, ये एक प्रकार से न्यूट्रल स्टैंड, इनको क्या हो रहा है कंट्री में कोई उतना पता नहीं। फिर ये पूछा गया कि राम मंदिर का मुद्दा जो है अलग अलग इंडिया के रीजन में क्या इंपैक्ट डालता है, जैसा कि ये नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ मींस जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, इस रीजन, और वेस्ट मींस गुजरात, महाराष्ट्र, और राजस्थान, इस रीजन के लोगों से जब पूछा गया तो उनका ये मानना था, 51% लोगों का ऐसा मानना था कि यस, इससे हिंदुत्व को एक आइडेंटिफाई हुए हैं, उनको एक बल मिला है राम मंदिर बनने के बाद। साथ में साउथ के लोग ऐसा मानते हैं 43%, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का ऐसा मानना है 45% लोग ऐसा मानते हैं कि यस, हिंदुओं की आइडेंटिटी को कंसोलिडेट किया गया हिंदू मंदिर बनाने के बाद। ओके, कुछ लोगों का मानना है कि ये कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में और वेस्ट में। मोस्टली ये 24 से 25% के बीच में लाई करते हैं और 20, 23, 24, 26% लोग ये इस पे कोई रिलाई नहीं करते, कहते इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आई डोंट नो, उनका कुछ इस पे राय ही नहीं है। ओके, अब एक और क्वेश्चन पुटअप किया गया कि अलग अलग रिलीजियस वाइज पूछा गया कि
हिंदू, मुस्लिम और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी से कि हिंदू मंदिर बनने से उनको क्या हिंदुओं में कंसोलिडेशन हुआ है, हिंदुत्व को बल मिला है। तो हिंदुओं से पूछा गया तो उनका ये मानना है यस, 54% लोगों का मानना है कि राम मंदिर बनने से हिंदुओं को एक आइडेंटिफाई, एक बल मिला है। साथ में मुस्लिम लोग ऐसा मानते हैं कि 24% लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदू मंदिर कंस्ट्रक्शन से उनको बल मिला है। और माइनॉरिटी लोगों का 22% ऐसा मानते हैं कि हाँ, उन लोगों के आइडेंटिफाई हुआ है कंस्ट्रक्शन हिंदू राम मंदिर बनने के बाद। ये क्वेश्चन पुटअप किया गया कि हिंदू जो इससे ज्यादा इंपेक्टेड नहीं हुए। 25% लोग ऐसा मानते हैं कि इससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुस्लिम भी मानते हैं 21% कि इससे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। माइनॉरिटी लोग ऐसे मानते हैं कि 36% माइनॉरिटी ऐसा मानते हैं कि ये कुछ ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। और 18%, 50%, 53% मुस्लिम, 50% लोग मुस्लिम मानते हैं कि ये कोई बड़ा ओपिनियन नहीं है। इनमें उनका कोई राय नहीं है। एक बड़ी डाटा है। रिच और अपर कास्ट लोगों से पूछा गया कि सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर को लेकर है या नहीं। राम मंदिर बनने से रिच और अपर कास्ट के लोगों में क्या बिलीव है, राम मंदिर बनने के बाद लोगों की हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बल मिला है या नहीं। उन लोगों से जब ये क्वेश्चन पुट किया गया तो उनका ये मानना है कि ओवरऑल 48% लोग ऐसा मानते हैं कि यस, राम मंदिर बनने से हिंदुओं की आइडियोलॉजी में एक कंसोलिडेशन आइडेंटिफाई हुए। अब अगर हम क्लास वाइज देखें तो पुअर लोग ऐसा मानते हैं कि यस, 43% लोग मानते हैं कि हिंदुओं को बल मिला है। लोअर पुअर जो है, मतलब अब पुअर में क्लासीफाई किया गया, जो लोअर हैं वो 47% मानते हैं, मिडल जो है 49% मानते हैं, अपर जो है वो 58% लोग मानते हैं कि यस, राम मंदिर बनने से हिंदुओं के आइडियोलॉजी में एक कंसोलिडेशन हुआ है। ओके, कास्ट वाइज अगर हम देख लें तो हिंदू ओबीसी मानते हैं 55%, हिंदू अपर कास्ट मानते हैं 59% कि यस, राम मंदिर बनने के बाद हिंदुओं की आइडियोलॉजी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है। एससी हिंदू और एसटी हिंदू भी इस चीज को 47 और 56% मान। इसमें ये पूछा गया कि राम मंदिर बनने से कम्युनल डिफरेंस बढ़ा है या घटा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या राम मंदिर बनने से कम्युनल हार्मनी बढ़ा है। तो ओवरऑल लोगों में ये मानना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके कम्युनल हार्मनी बढ़ा है। हिंदू और मुस्लिम में 27% लोग मानते हैं यस, बढ़ा है कम्युनल हार्मनी। ओके, 27% हिंदुओं में अगर बात करें तो हिंदू लोगों का ये परसेप्शन है राम मंदिर बनने से कम्युनल हार्मनी बढ़ा है, ऐसा 31% लोगों का मानना। 13% मुस्लिम मानते हैं कि कम्युनल हार्मनी बस बढ़ा है राम मंदिर बनने से। अदर माइनॉरिटी 14% लोग मानते हैं। लेकिन ये जो डाटा है, इंक्रीज द डिफरेंस अमंग द टू कम्युनिटी, राम मंदिर बनने के बाद इन दोनों कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस बढ़ा है, ऐसा मुस्लिम लोगों का मानना है 32%। रिलीजियस टॉलरेंस, इसमें क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया बिलोंग टू सिटीजन फॉर ऑल रिलीजियस इक्वली, नॉट फॉर द हिंदू। यस, 80% लोग, मोस्टली 80% लोग ऐसा मानते हैं कि भारत बस हिंदुओं के लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए एक बेहतर जगह है। ये बहुत ही कमाल की डाटा है कि 80% लोग आज भी ये मानते हैं कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। ऑब्वियसली है, बट अभी जो माइंडसेट चेंज हुआ है ड्यूरिंग इलेक्शन लोगों का, एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी माइंडसेट का, तो उसमें ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ी चिराग की तरह दिख रहा है कि 80% लोग ऐसा मानते हैं कि अभी भी इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, कोई एक रिलीजियस डोमिनेटेड कंट्री नहीं है। इंडिया बिलोंग ओनली हिंदू, ऐसा मानने वाले मात्र 11% हैं। 10% लोगों का अपना कोई ओपिनियन नहीं इस क्वेश्चन को लेकर के। ओके, अब क्वेश्चन पूछा गया कि क्या मुस्लिम को एससी कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया जाए। इस बेस पे जो गवर्नमेंट जॉब एंड एससी कैटेगरी, बोथ हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों में रिजर्वेशन देना चाहिए। 57% लोग कहते हैं यस। गवर्नमेंट जॉब में एससी कैटेगरी और मुस्लिम दोनों को रिजर्वेशन देना चाहिए। 19% लोग कहते हैं यस। 24% लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कास्ट सेंसस की बात की है। इस कास्ट सेंसस के बेस पे लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया गया। क्वेश्चन ये था कि यूजिंग इज ए पॉलिटिकल टूल, कास्ट सेंसस एक इंडिया अलायंस के द्वारा एक पॉलिटिकल टूल की तरह किया जाता है। 32% लोग मानते हैं यस, कास्ट सेंसस एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन क्या कास्ट सेंसस को लेकर सीरियस है। 24% लोग मानते हैं हाँ सीरियस। एक्सप्रेस नो ओपिनियन, 28% लोग कोई अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते हैं और 16% लोग कास्ट सेंसस के बारे में अवेयर ही नहीं। ओके, आर्टिकल 370 के लेकर लोगों को बीच में ओपिनियन पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन ये रखा था कि क्या ये गुड स्टेप है, लोगों से पूछा गया। 34% लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा स्टेप है। क्या ये गुड स्टेप है, इट वाज नॉट डन एट राइट वे, ये अच्छा स्टेप तो है बट सही तरीके से नहीं किया गया। 16% लोगों का ऐसा मानना है। क्या ये बैड स्टेप है, ऐसा 8% लोग मानते हैं कि ये सही नहीं किया गया। एक्सप्रेस नो ओपिनियन, 22% लोग अपना ओपिनियन नहीं शेयर किए। और आर्टिकल 370 हटाने के बाद हटाने को लेकर के लोग अवेयर ही नहीं है। Awareness about the G20 held in India recently. Government of India held G20 in New Delhi.
इसके बारे में लोग अवेयर हैं या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 37% लोग G20 के बारे में अवेयर हैं, मोस्टली 63% G20 के बारे में अवेयर ही नहीं है। और ये रूलिंग पार्टी का एक सबसे बड़ा इलेक्शन कैंपेनिंग है G20। तो 63% लोग जानते ही नहीं कि G20 क्या है, G20 हेल्ड हुआ है भारत में या नहीं। लोग ऐसा सोचते हैं कि G20 भारत में होने की वजह से इंडिया की जो ग्लोबल पावर है वो राइज हुआ है। इस चीज को लेकर के क्वेश्चन पुटअप किया गया है। सो कास्टिंग ऑफ इंडिया ग्रोइंग पावर, 30% लोग मानते हैं यस G20 में भारत को एक रिप्रेजेंट करने का स्थान मिला है, तो इंडिया एक ग्रोइंग पावर, इंडिया एक ग्रोइंग पावर की तरह उभरा है, 30% लोग ऐसा मानते हैं। इट विल स्ट्रेंथन आवर फॉरेन ट्रेड इन इकोनॉमी, 23% लोग ऐसा मानते हैं। एनडीए गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट, 16% लोग ऐसा मानते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट की एक फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट है। वेस्टेज ऑफ मनी, 12% लोग इसको वेस्टेज ऑफ मनी भी मानते हैं। पॉलिटिकल स्टंट, 10% लोग ये भी मानते हैं ये बस दिखावा है, पॉलिटिकल स्टंट है, इससे कुछ खास बदलाव होने वाला। ओपिनियन अपॉन द यूसीसी, ये भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है और मे बी आने वाले मैनिफेस्टो में भी होगा कि यूसीसी को लेकर लोगों को अपना क्या राय है। द लॉ विल बी एम्पावर्ड वुमेन, ओवरऑल ऐसा लोग मानते हैं 30%, मोस्टली 30% लोग मानते हैं कि यस यूसीसी आने से महिलाओं में एक सशक्तिकरण बढ़ेगी, 30% लोगों को मानना है मोस्टली। ये लॉ आने से एक इंटरफेरेंस रिलीजियस ट्रेडिशन जो है उसमें प्रॉब्लम होगी, मींस इंटरफेयर होगी अलग अलग रिलीजियस का आपस में, 19% लोग ऐसा मानते हैं। एक्सप्रेस नो ओपिनियन, 26% लोगों को कोई ओपिनियन नहीं, पता ही नहीं है तो ओपिनियन क्या शेयर करेंगे। और नॉट अवेयर अबाउट यूसीसी, 26% भी, ठीक है। तो आप ये डाटा पढ़ सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन और अदर रिलीजियस के हिसाब से पूछ करके। विच पार्टी इज मोर नेपोटिज्म, बीजेपी इज लेस नियो पॉलिटिकल देन कांग्रेस, 25% लोग ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी कम है कांग्रेस के रिस्पेक्ट में। बीजेपी एज नेपोटिज्म एज ए कांग्रेस, 24%। मीन्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर डाटा है जहाँ पे 50% लोग 50-50 लोग मानते हैं कि बोथ पार्टी, बीजेपी एज वेल एज द कांग्रेस, बोथ पार्टी समवेयर थिंकिंग अबाउट, समवेयर लाई द थॉट प्रोसेस अबाउट द नेपोटिज्म एट ऑल लेवल। 15% लोग एकदम सही मानते हैं हर एक लेवल पे नेपोटिज्म है। इंडस्ट्री ले लें, मीडिया ले लें, कारपोरेट ले लें, पॉलिटिक्स ले लें, हर लेवल पे नेपोटिज्म। ये अच्छा था जो क्वेश्चन है, ये आजकल के हॉट और ट्रेंडिंग है। लोगों से पूछा गया कि आपका व्यू क्या है ज्वाइनिंग द बीजेपी फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया गया। क्वेश्चन ये है कि पब्लिक व्यू ऑन द लीडर ज्वाइनिंग बीजेपी फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम द इन्फोर्समेंट एजेंसी लाइक ईडी एंड सीबीआई। 46% लोग इस परसेप्शन को मानते हैं, एकदम सही है। सभी बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी को इसलिए छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उनको ईडी सीबीआई का डर है, 46% लोग ऐसा मानते हैं। लीडर लाइक द पार्टी, 27% लोग ऐसा मानते हैं, 27% लोग कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। हाउ मच सपोर्ट द आइडियोलॉजी ऑफ ड्राइवन अलायंस, अलायंस को लेकर के लोगों के बीच में क्या आइडियोलॉजी है। एवरीथिंग इज फेयर इन अ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी अलायंस विद एनी पॉलिटिकल ड्यूरिंग द इलेक्शन। ये काफी अच्छा है, मतलब ये डाटा कि सभी इलेक्शन के दौरान सभी पार्टियां अगर सिमिलर लाइक माइंडेड हैं तो अलाइन कर सकती हैं। 45% लोग मानते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी शुड बी रिफ्रेन फ्रॉम द फ्रेमिंग अलायंस विद अदर पार्टी आइडियोलॉजी वेरी डिफरेंट। 24% लोग ऐसा मानते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से अलाइन ना करें जिनकी आइडियोलॉजी डिफरेंस है। 31% लोग इस पे कोई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।